हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पे। उम्मीद आपको पिछला वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो अ, अभी आप देख रहे होंगे कि मेरा सीट वही है जो आपने पिछले वीडियो में देखा था, जहाँ पे हमने पिछला वीडियो एंड किया था। तो पिछले वीडियो में हमने होम बटन के सारे ये जो आइकन है इनको हमने समझ लिया था। सो नेक्स्ट हम इससे आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना। तो अगर इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखेंगे होम बटन के बाद, तो आपका आता है इंसर्ट। तो इंसर्ट में आपको देखेंगे सबसे पहले आता है पिवट टेबल। तो पिवट टेबल जो होता है ना, वो आपका डेटा, जो आपका डेटा बेस होता है। एग्जाम्पल, आपके पास बहुत सारा डेटा है, ठीक है। तो मैं आपको अभी पिवट टेबल के फंक्शन में आपको बाद में बताऊंगा। अभी बेसिक जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, तो पिवट टेबल क्योंकि हमारे पास बहुत सारे हैं, हम पहले बेसिक समझ लेते हैं। जब हम डेटा पे काम करेंगे, जो आगे वीडियो आने वाले हैं, तो डेटा पे काम करेंगे तो पिवट क्यों, बिकॉज अगर मैं एक एक ही पिवट पे अभी चालू हो जाऊंगा तो मैं सिर्फ पिवट टेबल ही कर पाऊंगा इस वीडियो में। तो हम पूरा बेसिक नहीं सीख पाएंगे। बेसिक समझ लेते हैं, इसके बाद हम एक एक करके पूरा हम इनको समझेंगे, पिवट टेबल को समझेंगे। पिवट टेबल के बाद हम बाकी चीज़ें समझेंगे। मैं फटाफट आपको एक दो लेसन में मैं आपको बेसिक क्लियर कर देता हूँ। इसके बाद हम एक एक चीज़ों को डेटा में हम करेंगे। प्रैक्टिकल डेटा के साथ हम इनको यूज करेंगे तो हमको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो पिवट टेबल में बेसिकली क्या होता है, आपका एक डेटा है, उस डेटा का एक पिवट बना देता है। पिवट टेबल में एक पिवट में उस डेटा का सारा बेस जो है वो डेटा बेस इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद हम उस डेटा को हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग उसको सेट कर सकते हैं कि मेरे को कौन सा क्या चाहिए एग्जैक्टली। अगर एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, इसका अगर मैंने एक पिवट टेबल बना दी, पिवट टेबल हमेशा उस डेटा के नेक्स्ट एक शीट क्रिएट होता है जिसमें जितना भी आपका टेबल है, अगर इस रो में जो हेडिंग है वो आपका इसमें आ जाएगा। अगर मेरे को यहाँ पे एक एग्जांपल में सिंपल सा बताऊँ पिवट का, तो यहाँ पे अगर मेरे को रो में अगर तीनों का टोटल एक साथ करना है, मेरे को मैथ 3 में इन्होंने तीनों ने क्या किया, मैथ 3 का टोटल ये आपका टोटल कर देगा तीनों का। अगर आप मैथ 3 में देखेंगे यहाँ पे, तो ये बहुत सारा डेटा है, ठीक है। इन टोटल 1950 अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे इन तीनों का टोटल होता है, यहाँ पे ये तीनों का टोटल कर देगा। बहुत सारा डेटा होता है तो हम उसमें दो तरीके होते हैं टोटल करने के। यहाँ पे ये सम कर देगा, यहाँ पे आप बहुत सारी एवरेज निकाल देगा इनका आप यहाँ पे। तो वो हम आगे देखेंगे बहुत सारी चीजें। तो ये आपका बेसिकली डेटा का डेटा को कंपाइल करके उसका जो रिपोर्टिंग के लिए यूज होता है। तो ये बहुत काम की चीज़ है। आप डे टू डे वर्क करते हो तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम आपको बहुत सारा डेटा होता है, उस पे आपको उसके लिए आपको उस डेटा को कंपाइल करके इन मतलब बहुत ही कम टाइम में आपको डेटा का रिपोर्टिंग करना है, तो उसके लिए ये जो है बहुत यूज होने वाला है। तो इसके लिए मैं आपको आगे ट्यूटोरियल बनाऊंगा, तो उसमें आपका आप सीख पाएंगे बहुत अच्छे से इसको। तो मैं इसका बहुत सारा लेयर है, इसका बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम लोग आगे डिस्कस करके नेक्स्ट में चलता हूँ फटाफट इसका। अ, इसके बाद पिवट टेबल के बाद मैं अभी इसको डिलीट कर देता हूँ। इसमें आप इंसर्ट बटन में देखेंगे तो आपका पिवट टेबल के बाद आपका आता है टेबल। तो अगर मेरे को इस डेटा को एक टेबल फॉर्मेट में रखना है, टेबल फॉर्मेट में बहुत सारी चीज़ें एक ऑटो ड्रैग होती हैं, मतलब अगर आपका फॉर्मूला ऊपर लगा तो ऑटोमेटिक नीचे आ जाता है। तो टेबल फॉर्मेट में ले जाएगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं मेरे को ये माइनस ये करना है एग्जाम्पल फॉर, तो ये नीचे तक ऑटो ड्रैग कर देता है। तो टेबल में ये सब होता है। तो ये इसको टेबल फॉर्मेट यूज होता है टेबल। नेक्स्ट आपका हो गया, मैं इसको अभी के लिए नॉर्मल कर देता हूँ बिकॉज मेरे को ये टेबल में नहीं चाहिए। इसके बाद अगर आप देखेंगे इंसर्ट में, तो पिक्चर, अगर आपको कोई पिक्चर जो है वो आपको डालनी है यहाँ पे कहीं से भी निकाल के, तो आप वो पिक्चर ऐड कर सकते हैं, इसमें इंसर्ट कर सकते हो टेबल के अंदर। आई थिंक कोई पिक्चर होगी क्या यहाँ पे, इसकी पिक्चर भाई। तो मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ये जैसे एक पिक्चर है, मैं यहाँ पे पूरा बहुत बड़ी पिक्चर है इसलिए यहाँ पे नहीं दिख रही किसकी पिक्चर है। बट यहाँ पे कोई भी आप अपनी शीट में आप कहीं से भी एक पिक्चर ऐड कर सकते हो।
तो वो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। क्लिप आर्ट, अगर आपको क्लिप आर्ट ऐड करना है यहाँ पे कहीं पे भी, तो आप क्लिप आर्ट भी ऐड कर सकते हो यहाँ पे। अगर यहाँ पे मेरे को क्लिप आर्ट यूज करना है तो मैं यहाँ क्लिप आर्ट यूज कर सकता हूँ। कोई भी फोटो, मूवी, एड सब यहाँ पे डाल सकता हूँ, इंसर्ट कर सकता हूँ। प्लस इसके बाद आपका आ गया सैप। सैप में मेरे को कहीं पे कुछ सैप लेना हो किसी चीज़ के, मैं इसको हटाता हूँ। शॉर्ट में जल्दी बताता हूँ ताकि आपको मैं डिटेल में बाद में आपका इन्हीं पे मैं डिटेल में वीडियो करने वाला हूँ, इसलिए मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे रिसेंटली ये सैप आप यूज कर सकते हो। जैसे मेरे को यहाँ पे ये सैप यूज करना है, तो यहाँ पे कभी आपने देखा होगा कोई बटन आपको लगा हुआ है, मेरे को यहाँ पे ये ये बटन रखना है मेरे को यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ये बटन रख सकता हूँ। कहीं पे मेरे को ये एरो वाला दिखाना है, एग्जाम्पल मेरे को यहाँ एरो दिखाना है कहीं पे, तो मैं ये एरो दिखा सकता हूँ। तो ये चीज़ें, इसको आपको फॉर्मेट करने के लिए यहाँ पे अलग से फॉर्मेटिंग के लिए आता है। अगर आप ये वाले सिलेक्ट करते हो तो एक यहाँ पे डिज़ाइन ड्राइंग टूल्स में आ जाता है कि इसको किस तरह से फॉर्मेट कर सकते हो। तो ये सब है, इनका शेप आपको कैसे लेना है, कौन सा कलर वाला, आप यहाँ से सब चेंज कर सकते हो। तो इसको आप चेंज भी कर सकते हो शेप को। मेरे को यहाँ पे ये वाला लेना है कि मेरे को यहाँ टेढ़ा मेढ़ा करके दिखाना है एग्जाम्पल फॉर, तो ये आप टेढ़ा मेढ़ा करके भी दिखा सकते हो। तो ये चीज़ें हैं। कई बार मेरे को डेटा अलग तरह से प्रेजेंट करना है, मान लो कि यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे डेटा दो, जैसे आप अगर ट्री देखा होगा, ट्री शेप में यहाँ पे चार्ट बनता है, उसमें आप ये सब यूज कर सकते हो बेसिकली। तो इसके बाद मैं इनको हटाता हूँ, नेक्स्ट चलते हैं। इनको कहाँ यूज करेंगे इन फ्यूचर में, वो भी हम लोग करने वाले हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट आर्ट में ये आप एक कुछ टेबल बना सकते हैं। ये मैं ले सकता हूँ यहाँ पे कुछ, ये आप एक आर्ट दिखा सकते हो बेसिकली आप अपने डेटा में। इसमें कोई भी आर्ट आप ले सकते हो। यहाँ पे जो भी आपको चार्ट बनाना है उसको उसमें आप यूज कर सकते हो। तो ये ऐसे आपको खुल जाएगा। इसमें आप टेक्स्ट लिख सकते हो, यहाँ पे कुछ ऐड कर सकते हो पिक्चर वगैरह। तो ये चीज़ें हैं। आप इसमें डेटा भी यूज कर सकते हो उनके। चलिए, आप अगर मान लो मैंने एक डेटाबेस बनाया है यहाँ पे एग्जांपल पर, मैं इसको यहाँ पे साइड में लेके जाता हूँ, एक बार छोटा कर देता हूँ। मेरे को यहाँ पे ये पहले यहाँ लिखना है, यहाँ पे राम, यहाँ पे राम का आ जाएगा। यहाँ पे राम की पिक्चर डाल सकता हूँ मैं, यहाँ पे क्लिक करके पिक्चर ऐड हो जाएगी। फिर यहाँ पे मेरे को रहीम लिखना है, यहाँ पे मेरे को यहाँ पे मैं रहीम लिख सकता हूँ। फिर आगे में मैं यहाँ पे आपको डाल के दे सकता हूँ रमेश, ये आप ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे टोटल डाल सकते हो, आपकी टोटल क्या है, वोटेवर कुछ भी आप डाल सकते हो, ऐड कर सकते हो, इसको हटा भी सकते हो इवन। दूसरा सैप लोगे आप, 2 का लेना है, 4 का लेना है, तो आप यहाँ से हटा भी सकते हैं इसको। इसके बाद यहाँ पे पिक्चर डाल सकते हो। तो अगर आपको कुछ डेटा अपना अलग उसमें दिखाना, मैं इसको यहाँ से हटा भी सकता हूँ। फिर ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस तरह से डेटा दिखेगा। कई बार इसका प्रिंट प्रीव्यू देखें तो बड़ा मस्त इसका प्रिंट प्रीव्यू आने वाला है। तो अभी इसमें प्रिंटर ऐड नहीं है एक्चुअली, तो मैं वो नहीं हो रहा है। बट अगर आपका इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो आप डेटा, आपका फोटो आएगा, फिर उसके नीचे नाम आएगा, तो आपका डेटा जो है वो अलग ही अट्रैक्टिव उसमें दिखेगा। तो उसके लिए ये यूज होता है एक्चुअली स्मार्ट आर्ट। तो आप इसको हटा सकते हो यहाँ से। देन अगर हम नेक्स्ट इंसर्ट में जाएंगे, इसके बाद आपका कॉलम है। कॉलम को आप ऐसे जब चार्ट बनाते हैं तो उसमें आप ऐसे चार्ट बना सकते हैं। इसमें आप डेटा सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से अगर डेटा सिलेक्ट कर सकते हैं, देन आपका ये चार्ट बन जाएगा। रहीम रहीम का डेटा है तो ये आपका रहीम का ही दिखा रहा है। तो ऐसे आप इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ से डिजाइन से आप यहाँ से कुछ दूसरा आपका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो वो है। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ अभी। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यही वाला चार्ट में अगर मेरे को लाइनिंग में चाहिए, जैसे ये आपका पिलर स्टाइल में था, ये आपका लाइनिंग में हो जाएगा। फिर ये आपका गोले के जैसे हो जाएगा। आपने कभी देखा होगा डेटा जब बनाते हैं तो लोग डिजाइन बनाते हैं, तो वो सब उसके लिए आपका
वो आपका गोले की तरह हो जाएगा। जैसे मैंने डेटा उसमें डाला तो वो सेम आप वैसे डेटा डाल के इसमें आप यहाँ से अलग तरीके से दिखा सकते हो। जैसे 50-50 हो गया। अगर मेरे को इसको डेटा में थोड़ा और लंबा कर देता हूँ तो थोड़ा अलग दिखेगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये देखो, ओके करता हूँ अभी के लिए। तो आप देखेंगे राम का आपका दिखा रहा है अलग अलग, जितने ये आपका कॉलम है उतना ही आपका ये राम दिखाएगा। फिर उनको अलग अलग रेंज वाइज अलग अलग दिखाएगा। जैसे आप अगर देख रहे हो तो अलग अलग कलर में आपको दिखा रहा है सेम साइज के। जो जहाँ पे 75 आ रहा है वहाँ से सेम साइज ले रखे है। जहाँ पे आपका कम आ रहा है, जैसे राम का यहाँ पे कम आ रहा है तो इसने राम का कम लिया हुआ। तो ऐसे आप दिखा सकते हो। जैसे राम का अगर येलो देखोगे तो राम का यहाँ पे कम आ रहा है। तो ये अगर देखेंगे तो ये आप ऐसे ये मैं थोड़ा सा आपको जब हम बड़ा डेटा बनाएंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि हम जब डेटा प्रेजेंट करते हैं तो उसमें इनका क्या यूज होता है बेसिकली। तो ये है। इसके बाद आपका हो गया इंसर्ट में आप जाएंगे तो यही आप जो बार ऐसे खड़े थे ये आप टेढ़े डी बार में आते हैं ये। तो आप यहाँ यूज कर सकते हैं। आप 2 3 4 सिलेंडर या आपका ये आपका कोन टाइप का पिरामिड टाइप का आप यूज कर सकते हैं आपका चार्ट में। एरिया आप जहाँ पे जैसे आपका माउंटेन टाइप का आपका वो डिजाइन आ जाएगा इसमें। इसके बाद डॉट टाइप का आ जाएगा। आप इसके बाद गोला टाइप का बना सकते हैं ऐसे, जैसे गोले गोले से। तो ये है, आप ये ऐसे यूज कर सकते हो। इसको चार्ट में यूज होते हैं बेसिकली। इसके बाद हाइपर लिंक, ये आपको बाहर का लिंक अगर आपको कहीं कोई फाइल से आपको यहाँ से लिंक करना है तो वो आपको फाइल लिंक कर देगा ये यहाँ पे। इसके बाद टेक्स्ट बॉक्स, अगर मेरे को अलग से टेक्स्ट का बॉक्स बनाना तो आप यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं। वो आपका अलग दिखेगा, ये टेक्स्ट के लिए अलग होता है। तो आप अगर मान लो यहाँ पे या कुछ भी लिखते हैं, जैसे एग्जांपल में लिख देता हूँ जो मैंने पहले भी लिखा था, राम इज गोइंग टू स्कूल। ये टेक्स्ट जो है मैं इसको छोटा कर देता हूँ। इसको डब्बे को आप जितना छोटा बड़ा करना चाहते हैं ये कर सकते हैं। तो ये टेक्स्ट बॉक्स अलग दिखेगा। आप इस टेक्स्ट बॉक्स को डिजाइन भी कर सकते हैं। आगे जाके ड्राइंग में जाके आप इसका चेंज कर सकते हो। कुछ भी आप चेंज कर सकते हो इसमें। और मेरे को ये टेक्स्ट बॉक्स यहाँ नहीं चाहिए, मेरे को उठा के यहाँ रखना है, यहाँ भी रख सकता हूँ, कहीं भी रख सकता हूँ। एग्जाम्पल को मेरे को ये यहाँ नहीं चाहिए, आप यहाँ भी रख सकते हैं। इसको टेढ़ा मेढ़ा भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल पर मेरे को यहाँ नहीं चाहिए, इसको उठा भाई इधर रख दे। तो यहाँ क्या हो गया तेरे को, तो ये रख सकते हो आप। इसका आप डिजाइन चेंज कर सकते हो, शेप चेंज कर सकते हो, कुछ भी आप चेंज करना चाहो यहाँ से चेंज कर सकते हो। इसको छोटा करोगे, आप एक डब्बे में यहाँ तक रखोगे तो आप देखोगे ये स्टाइलिश लुक देता है। जब कई बार हम रिपोर्टिंग करते हैं तो उसमें आपका ये स्टाइलिश लुक बड़ा मैटर करता है। आपके रिपोर्ट जो है वो आपका अ, अच्छा हो जाता है, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा निखर के आता है। तो उसके लिए बेसिकली ये यूज होता है। तो ये आपके एग्जाम्पल के लिए था, आगे हम इसको यूज करने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट हो गया आपका, ये हो गया टेक्स्ट, हो गया हेडर फुटर। ये जब आप कोई भी रिपोर्ट है उसको आप ये ग्रिड लाइन पीछे से हटा सकते हो। बेसिकली आप यहाँ से जाके आप अगर इसको करोगे तो ये ग्रिड लाइन पीछे वाली हट जाएंगी। तो आप देखोगे ये टेबल फॉर्मेट में आ गया। ये आप अपने कोई वर्ड डॉक्यूमेंट देखोगे तो वर्ड डॉक्यूमेंट में ऐसे ही दिखता है। तो अब इसका हेडर और नीचे फुटर बना सकते हो। ठीक है, जैसे हेडर में मैं बना देता हूँ राम एंड कंपनी, या इंडिया पाकिस्तान मैच, वॉटेवर कुछ भी आप डाल सकते हो। ठीक है, तो आप ऐसे डाल सकते हो तो आपके हेडर में आएगा। आप इस सेम आप फुटर में भी यूज कर सकते हो। तो आप जितने पेज होंगे उसे हेडर में यही दिखेगा। सेम अगर आप फुटर में यूज करोगे, नीचे जाओगे इसका तो इसका फुटर भी आ रहा होगा आई थिंक। हाँ, तो यहाँ पे आपका ऐसे दिखाएगा। व्यू में अगर आप देखोगे तो आप इनको देख सकते हो। ठीक है,
सो ये हो गया आपका हेडर बन गया पे। इसके बाद चलते हैं हम आपका, ये हो गया। मैं आपको इसका वापस कंट्रोल जेड करके आपका देखो, पेज के स्टाइल में आपको दिखेगा यहाँ पे वर्ड फॉर्मेट का जो पेज है उसके स्टाइल में आपको ये दिखने लगेगा ये चीज। इसके बाद नेक्स्ट हो गया आपका वर्ड आर्ट। इसमें आप देखो कोई वर्ड जो है आप उसको स्टाइल चेंज कर सकते हो, शेप घुमा फिरा के आप कुछ लिख सकते हो, तो वो है उसके इंसर्ट करने के लिए है। तो ये अगर आप डे टू डे काम करते हो तो उसमें थोड़ा बहुत अगर आप वर्क वो कर रहे हो आप, मतलब ये एक्चुअली वर्ड और आपका पीपीटी जो प्रेजेंटेशन होता है उसमें ज़्यादा यूज होता है, इसमें थोड़ा कम होता है, बट इसमें भी बिकॉज ये उसी का पार्ट है तो उसमें दिया हुआ है। आप ये वो वाली चीज़ यहाँ भी आप यूज कर सकते हो। तो इसके लिए है आप यहाँ पे कोई भी नाम डाल सकते हो यहाँ पे, तो स्टाइलिश लुक देता है ये एक्चुअली। इसको आप छोटा कर सकते हो, स्टाइल कोई भी ले सकते हो इसमें से। एग्जाम्पल फॉर मैं ये इसको क्लिक करूँगा, फॉर्मेट में जाऊँगा तो मैं इसको कुछ भी फॉर्मेट दे सकता हूँ, कुछ भी स्टाइल दे सकता हूँ। ये उठा के आपका ऊपर बड़ा छोटा कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे। इसको अगर यहाँ पे जैसे अगर कोई नाम, ये जो फ़ॉन्ट है उसका स्टाइल से कभी भी साइज चेंज करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। 25 कर दिया इसको, ये वाला हो गया एक्चुअली। इसको सिलेक्ट करो, यहाँ से आप 25 कर दो तो ये आपका साइज चेंज कर देगा 26। तो इस तरह से ये यूज होता है। इसके बाद अगर आप जाएंगे नेक्स्ट, वर्ड आर्ट को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। इसके बाद आप जाएंगे यहाँ पे आपका आ रहा है सिग्नेचर। तो सिग्नेचर लेन में आप एक्चुअली सिग्नेचर ऐड कर सकते हो अपना सिग्नेचर बना के, तो वो है उसके लिए आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप कोई सिग्नेचर के लिए कुछ आप अपना डाल सकते हो, जैसे मैंने अपना नाम डाल दिया यहाँ पे। तो ये एक उस स्टाइल का दे देगा, ये सिग्नेचर आपका ऐड होता जाएगा। ये तो इसको आप चेंज कर सकते हो, आपको डिजिटल सिग्नेचर भी बनवा सकते हो, आईडी भी क्रिएट कर सकते हो, तो उसके लिए है ये। इसके बाद आपका सिंबल, आप कोई सिंबल यूज करते हो, अगर आपको मान लो ये एरो यूज करना है, एक आपने देखा होगा सैप में, सैप में अगर आप देखोगे तो अलग सैप बन के आता, बट इसमें आप एरो यूज कर सकते हो। जैसे मेरे को ये एरो यूज करना है, इंसर्ट करो, ठीक है, तो मैं ये एरो यूज कर सकता हूँ। अगर मैं मेरे को कहीं पे ये एरो यूज करना है, जैसे मैंने इस सेल में एरो यूज किया है, तो आप यहाँ से यूज कर सकते हो इन दोनों को। अब इसके अलावा बहुत सारे इसमें हैं, आप अगर आप देखोगे मेरे को कहीं पे, जैसे मेरे को ये आर वाला लेना है तो मैं आर इंसर्ट कर सकता हूँ यहाँ पे। कई बार आपने देखो आर रजिस्टर्ड वाला आप यूज कहीं पे होता है, टीएम कहीं पे यूज होता है, तो ये आपका यहाँ पे यूज हो जाता है एक्चुअली। तो यहाँ से आप ये इंसर्ट कर सकते हो। इसके अलावा जो नॉर्मली यूज होता है @ हम यूज करते हैं, तो आप @ यहाँ पे यूज कर सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें से जो हमें यूज होती हैं, तो हम यहाँ से वो आपका सिंबल ले सकते हैं। सी का है, प्लस माइनस आप यूज करना चाह रहे हो, @ तो जो रिसेंटली या जो मतलब फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं वो आपको यहाँ दिख जाएंगे। जैसे ये ये आपका इक्वल टू ग्रेटर देन, ये सब लेस देन, ये आपका फ्रिक्वेंटली यूज होता है। डिवाइड का, मल्टीपल का, ये फ्रिक्वेंटली यूज होता है, इसलिए आपको यहाँ दिख रहा है। तो आप इनमें से कुछ भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया इंसर्ट का, आपका जो टूल बार था पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। विद थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया इसका। इसके बाद आप से दिखे